अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मोजूदा हफ्ता 19 से 25 सितंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का चूंकि आगाज जो है बुर्ज जद्दी से होता है, कैप्रिकॉन, तो बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे की। आपका हाकिम सारा सोल तमाम आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में बेहतरी के मौके पैदा करके आपको कामयाबी की नवीद या खुशखबरी सुना सकता है। इन्हीं असरात की वजह से आपको इज्जत और शोहरत भी मिल सकती है, जबकि वालिदैन की जानब से आपकी हौसला अफजाई होने से आपकी खुद इत्मीनान में भी इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 सितंबर को कोई खुशगवार सफर पेश आने का इम्कान भी हकीकत बन सकता है। 20 सितंबर को घरेलू मसाइल को हल कर सकेंगे। 21 सितंबर को लेन देन के उमूर में झगड़ा करने से गुरेज कीजिएगा। 22 सितंबर को रुमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा, लेकिन सरमायाकारी में शरीक अफराद की तरफ से अदम ताउन का खदशा भी लाहक हो सकता है। 23 सितंबर को निजी ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इससे आपकी मौजूदा घरेलू मसरूफियात में यकीनी तौर पर इजाफा हो जाएगा। 24 सितंबर को बच्चों के मामलात एहतियात तलब होंगे, जिनको हल करने के लिए आपको अपनी शरीक हयात का ताउन हासिल हो सकेगा। 25 सितंबर को आपका ज्यादातर वक्त जो है वो रुमानवी और तफरीही उमूर में गुजरेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 19 और 24 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 22 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम आपके जायजा के 9वें घर में रहते हुए आपकी सोच के मुस्बत पहलू को उजागर करने का सबब बन सकेगा, जबकि हालात में बेहतरी लाने का सबब, बुनियादी सबब जो है वो बन सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम आपके जायजा के 3रे घर में राज्य रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की जरूरत का एहसास दिलाने के अलावा दौरान सफर आपको मुहतात रहने की जरूरत का एहसास भी पैदा कर सकेगा। 22 से 25 सितंबर मरीख यूरेनस तस्लीस सामने आने से आपकी कुव्वत इरादी जो मजीद मजबूत हो सके, जिसकी वजह से आप अपने जाती मनसूबे मुकम्मल करने को अहमियत देंगे। इसके अलावा आपकी कायदाना सलाहियत भी मजीद निकल सकेगी, जबकि अपने जेर तकमील जो है मामलात को तकमीली मराहत तक भी पहुंचाना आपके लिए आसान साबित होगा। 25 से 27 सितंबर शम्स यूरेनस मुकाबला होने के बाद हालात में जन्म लेने वाली तब्दीली को समझने में अपनी सलाहियतों को सर्फ कर सकेंगे, लेकिन आपका जहन जो है मुसलसल काम करता रहेगा, मसरूफ रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 सितंबर को घरेलू और खानदानी उमूर में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकेगी। 20 को रोमांस का मौका जो है मुयसर आ सकता है, जबकि गैर मामूली तफरीह सरगर्मियां भी तेज हो सकती हैं। 21 सितंबर को शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। 22 को मुलाजमत के सिलसिले में की गई कोशिशों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 23 सितंबर को घरेलू और समाजी उमूर जो मसरूफियत का बाइस बन सकेंगे। 24 सितंबर को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। 25 सितंबर को घरेलू उमूर में आपकी दिलचस्पी कायम होने से बेहतर नताइज भी सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन 19 और 24 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो 20 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज हाथ पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायजे के 3रे घर में राज्य रहते हुए अजीज वकार और पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए अपने गमो गुस्सा पर या गमो गुस्सा के जज्बात पर काबू पाने की जो एहसासात है या सोच है आपकी, उस पर उसके लिए आपका मामून साबित हो सकेगा, जबकि आपकी इल्मी सलाहियतें आपकी शोहरत का बाइस बन सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम आपके जायजे के 12वें घर में राज्य रहते हुए, यानी उल्टी चाल में चल रहा है ना, तो रुजत में चल रहा है, तो आपको मुमकिन तौर पर बहुत सी फजूलियात से बचने की जरूरत का एहसास दिलाता रहेगा, जबकि उन पर अमल करना तो आपका अपना काम है, आप कीजिएगा तो यकीनी तौर पर फायदा हासिल होगा। नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल भी पैदा हो सकती है, जबकि माली मनसूबाबंदी की जरूरत भी आपके सामने आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 सितंबर को घरेलू उमूर में आपकी मसरूफियत और दिलचस्पी जो है वो उनमें इजाफा हो सकेगा। 20 सितंबर को तामीर और तरक्की के लिए शरीक हयात से तामन कर सकेंगे। 21 सितंबर को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बेहतर मौके मुयसर आ सकेंगे। 22 सितंबर को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 23 सितंबर को रुमानवी उमूर जो है वो तवज्जो तलब होंगे। 24 सितंबर को मुलाजमत में मुहतात रहना बहुत जरूरी होगा, जबकि कुछ शर्फ पसंद अनासर आपके खिलाफ जो है वो कुछ खुफिया इकदाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। 25 सितंबर को रुपये पैसा बचाने के लिए जो भी आपने प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया होगा उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें यकीनी तौर पर आपकी माली तौर पे नहीं बचत होगी, बल्कि आपको इनरली भी सेटिस्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो है साद असरात का हामिल दिन जो है वो 21 सितंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो वो 23 और 25 सितंबर के साबित हो सकते हैं।
नाजरीन, इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का जो पूरे हफ्ते का इख्तिताम हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले हस्ब साबिक बताऊंगा आपको अपने रवाबित के बारे में, ताकि अगर आपको कोई मशवरा करना है, कोई हमें कोई तजवीज़ देनी है, या आपने अपने लिए किसी मुश्किल का हल तलाश करने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत हो या मदद दरकार हो, तो ज़रूर आप सोर्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले ईमेल आएगा info@voicedrope.com, और बराह रास्त कॉल के लिए मैं अभी नंबर बताता हूँ। लेकिन एक बात का जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जब भी आप कॉल करें पाकिस्तान के नंबरों को, पाकिस्तान के टाइमों को ज़रूर देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का टाइम उस वक्त क्या है, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो अक्सर रात का बहुत देर गुजर चुकी होती है, तहज्जुद का टाइम होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, तो मुश्किल हो जाती है उस वक्त कॉल करना या कॉल रिसीव करना, तो फिर शायद आपका दिल ना बुरा हो। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के टाइम को मुलूज़ खातर रखिएगा, और सुबह 10-11 बजे से लेकर रात में देर तक जो है तकरीबन 9-10 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ, और ऑफिस में 4:30 बजे से 4-4:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक मौजूद होता हूँ। आप इन टाइम में जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर जो है 00923342864740, 00923004081787, 00924235784474, और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए या ख़त व किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3, लाहौर, पाकिस्तान। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो उसका इख्तिताम हुआ, इजाज़त चाहूँगा अगले हफ्ते तक के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खैरियत से रखे और बशर्ते ज़िंदगी। हमारी मुलाकात भी आपसे होगी नए हफ्ते के साथ, नए अंदाज के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।